महाराज ये प्रश्न काफी जनों का रहता है, इसलिए हम कर रहे हैं इसको। आपने काफी बार उत्तर भी दिया पर फिर भी एक बार कर रहे हैं महाराज। ये कह रहे हैं कि 15 साल की उम्र से धार्मिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, फिर भी शारीरिक एवं मानसिक कष्ट इतने क्यों रहते हैं महाराज जी? धार्मिक कार्यों में कौन से धर्म के कार्य में आप जुड़े रहे? पता नहीं आप धर्म समझते हैं कि नहीं समझते हैं। शारीरिक और मानसिक कष्टों का आना कोई बड़ी बात थोड़ी। बड़े बड़े धर्मात्माओं के ऊपर पहले तो ये निर्णय बताया कि आप धर्म किसे समझते हैं। ईश्वर का माला जाप करना, पूजा करना। महाराज जी घर गृहस्थी में क्या होता है कि अगरबत्ती लगा लिया, मंदिर चले गए, इसी को धार्मिक को कभी मनाया, 2 साल में एक बार तीर्थ हुआ है और कभी सत्संग में चले गए, इसको धार्मिक माना जाता है महाराज जी, धार्मिक कार्य माने जाते हैं, ऐसा मानना। चलो ठीक है, तो इतने से थोड़ी हम दुख सुख से निपट पाएंगे। पहाड़ जमा है पाप के, उनको ऐसे हम अगरबत्ती से केवल उड़ा देंगे क्या? नाम जप निरंतरता बनाते हुए और ये ध्यान रखते हुए कि शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल नष्ट होगा, इस शरीर से कोई पापाचरण हो, भगवान का निरंतर सुमिरन हो, तो जो संचित कर्म है, ध्यान से समझना, संचित कर्म वो भस्म हो जाएंगे, जो क्रियमाण वो अकर्म हो जाएंगे, फल नहीं देंगे। लेकिन जो शरीर रचने के समय प्रारब्ध रचना रची थी कि 10 वर्ष में तुम्हारे ये चोट लगेगी, 20वें वर्ष में ये होगा, 30वें वर्ष में ये, पूरे जीवन का पहले ही लिखा पड़ी हो चुकी है दुख भोगने की और सांसारिक सुख भोगने की, उसको भोगना पड़ेगा। अब इस जीवन में जो तुम भजन कर रहे हो वो तुम्हारे संचित को नष्ट करेगा और क्रियमाण को नष्ट करेगा, प्रारब्ध को भोगने की शक्ति देगा, उसको भोग कर भगवान को प्राप्त कर लीजिए। मानसिक क्लेश नहीं होना चाहिए, इसका मतलब भजन नहीं होता। नहीं तो शारीरिक क्लेश तो बड़े बड़े सिद्धों को आता, प्रारब्धानुसार भोग बड़े बड़े सिद्धों में देखे गए, नहीं मिटाया जाता। प्रारब्ध भोग आएगा, जो रचना शरीर रचने के समय आया वो आएगा, बड़े बड़े सिद्धों में आया है। हम तो साधारण जीव शरीर में धर्म आचरण करने वाले हैं, जो परमात्मा स्वरूप को प्राप्त महापुरुष है, उनके शरीरों में भी प्रारब्ध भोग आया है और भोग, लेकिन मानसिक विक्षेप नहीं होता भजन करने वालों को। अभी भजन की पद्धति नहीं आई। कर्म 2 प्रकार के हैं, एक शुभ कर्म है, एक अशुभ कर्म। जैसे तीर्थ याटन है, दूसरे को दान देना है, आदि आदि आदि। एक शुभ कर्म हुआ तो ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है, दोनों हैं। इन दोनों को मिटाने की सामर्थ्य केवल भजन में है, दूसरे में नहीं है। और भजन ऐसा नहीं कि माला 2 माला, अव्याव्रत भजनात् सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक रात दिन निरंतर भजन किया जाए तब दृढ़ भूमि पूर्व संचित पापों को नष्ट करके आगे जो पाप हमसे बनेंगे उनको लिखा नहीं जाएगा और प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य, तब वो जयति जयति जब उच्चरे। प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, भोगना